Assalamualaikum. My name is Hani Ali and my group member name is Muiz Ahmed Khan. So today we are presenting a scapegoat. So basically what is scapegoat? A scapegoat is a self-balancing binary search tree और scapegoat unbalance होता है जिसकी वजह से हमारा सारा ट्री unbalance हो जाता है. तो अगर हम उसको find कर लें तो हम अपने ट्री को वापस से बैलेंस कर सकते हैं. So the next slide is about theorem. बाइनरी सर्च ट्री पे है और इसके जो हैं जो कंडीशंस हैं जो कि कहती हैं कि जो साइज ऑफ द लेफ्ट सब ट्री है वो लेस देन होना चाहिए अल्फा टाइम साइज ऑफ द नोड के और साइज ऑफ द राइट सब ट्री जो है वो लेस देन होना चाहिए अल्फा टाइम साइज ऑफ द नोड के. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट प्रॉपर्टी. इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारी हाइट 1/अल्फा और एन से बड़ी होगी तो हमारे स्केपगोट एग्जिस्ट करते हैं और वो स्केपगोट है जिसको हम ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है. तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि हम उससे ट्रैवर्स करके जब हम इंसर्शन पे आएंगे तो अगर अबव कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्केपगोट को फाइंड कर सकेंगे. और स्केपगोट को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग जहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर वाले नोड पर हम देखेंगे कि अगर w.child डिवाइडेड बाय w की वैल्यू जो है वो 2/3 से बड़ी होगी तो इसका मतलब वो हमारा स्केपगोट होगा और अगर वो ऐसा नहीं होगा तो हम और ऊपर जा के उसके अबव नोड पे जा के हम जो है सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी जो है वो वैल्यू 2/3 से बड़ी ना आ जाए. तो नाउ वी गो टू द एग्जाम्पल. हियर हमने सेम चीज़ की हमने हाइट देखा और हाइट जो है हमारी बड़ी है तो हमने जो है इसका मतलब है स्केपगोट एग्जिस्ट करता है. तो हम उसके फाइंड करने गए हम उसके अबव वाली वैल्यू हमने देखी तो हमने यहाँ पे नोड 8 को जो है रिप्रेजेंट किया w.w से और हमने नोड 8 को रिप्रेजेंट किया w से और जो नोड 8.5 उसको हमने रिप्रेजेंट किया w.child से और हमने वही जो क्राइटेरिया इसका उसको मीट किया कि हमने साइज w.child डिवाइड बाई w करके हमने उसकी वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू जो है वो 2/3 से कम आ रही है. तो इसका मतलब स्केपगोट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम इसी तरह अबव जाते गए एंड देन जब हम 10th नोट पे आए तो हमने उस पर देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो 2/3 से बड़ी है. तो वहाँ पे हमने अपनी सर्च को एंड कर दिया और इस तरह हमारी जो सर्च थी स्केपगोट की वो हमें फाइंड हो गई. फर्दर इज कंटिन्यूड बाय मुइज़ अहमद खान. मैं बताऊंगा आपको कि हमारा जो नोड है वो इंसर्ट जब होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. तो हमारी जो पहले जो हमारा इंसर्शन का जो एल्गोरिथम है वो वही है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में होता है. सिंपली हम बस ट्री से अपना ट्रेवर्स करेंगे और अपना नोड इंसर्ट करते जाएंगे. जैसे अगर राइट पे बड़ा एलिमेंट होता है और लेफ़्ट पे छोटा होता है तो उस हिसाब से हम ट्रैवर्स करेंगे और अपने जो पोजीशन है इंसर्शन की वहाँ तक पहुँचेंगे और इंसर्ट करेंगे. लेकिन अब इसके अंदर ये होगा कि अगर हमारी जो हाइट है वो ग्रेटर देन है लॉग ऑफ 1/अल्फा एन के तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्री अनबैलेंस है और स्केपगोट एग्जिस्ट करता है जैसा कि हम प्रीवियसली आपको बता चुके हैं. तो फिर हमें अपना स्केपगोट जो है वो फाइंड करना होगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रक्ट करके ट्री को वापस से रीबिल्ड करना होगा. तो इसके वही प्रोसीजर है जैसे हमारे एन जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है और क्यू जो है वो उसका अपोनेंट होता है. मतलब एक फैक्टर ज़्यादा होता है. अगर एन 10 है तो क्यू 11 हो जाएगा. तो अब हम बात करेंगे अपने इंसर्शन की कॉस्ट पे मतलब बिग ऑफ एन में कि इसकी कितनी कॉस्ट होती है. तो वैसे अगर हमारा जैसे ट्री बैलेंस है तो हमारी इंसर्शन वही होगी जो हमारी बाइनरी सर्च ट्री की होती है जो ओ ऑफ लॉग एन होता है. लेकिन अगर ट्री अनबैलेंस्ड है और स्केपगोट एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें अपना साइज़ के फंक्शन भी रन करने पड़ेंगे हर एलिमेंट के हिसाब से. तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा चली आती है जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ साइज w से और w जो है वो हमारा मतलब स्केपगोट है. तो अब ये देखें हमने ये थोड़ा सा मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि किस तरह से हमारा जो प्रीवियसली हमने स्केपगोट फाइंड किया था तो उसके बाद डिस्ट्रक्ट होगा हमारा ट्री और फिर आगे हम इसी मतलब सी को एक एरे में स्टोर करेंगे सॉर्टेड एरे में.
और फिर उसके मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसको रिकर्सिवली अपने ट्री में इंसर्ट करेंगे, ताकि जो हमारा मतलब नोड्स हैं वो इस तरह से इंसर्ट हों कि हमारे जो एंड में हमारा ट्री बने वो एक बैलेंस्ड स्केप मतलब बैलेंस ट्री हो। तो जैसे ये हमारे यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, तो इस तरह से हुआ है। अब हम बात करेंगे अपनी डिलीटेशन ऑफ नोड। इसकी डिलीटेशन भी वैसी है जैसे हमारे बाइनरी सर्च की एक डिलीटेशन का एल्गोरिथम होता है। सिंपली बस हमें उसके अंदर ये देखना होगा कि जैसे हमारा जो एन है वो हमारा होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, लेकिन क्यू वही होता है एक फैक्टर ज़्यादा। तो लेकिन इसमें हमारा मतलब जैसे एन एक कम हो जाएगा क्योंकि हम डिलीट करना मतलब क्यू प्लस होने के बजाय एन डिक्रीमेंट होगा। तो और उसकी अगर जैसे हमारे डिलीट करने के बाद एलिमेंट, तो अगर हमारी एन की जो वैल्यू है वो लेस है हाफ ऑफ क्यू से, तो हमें पूरा अपना इंटायर ट्री डिस्ट्रक्ट करके हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जैसे ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि अगर हमारा जिस इस तरह का ट्री है कि उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं 12, 11, 13, 10, 14, 7, तो अगर हमें 11 डिलीट करना है तो हम पहले वैसे ही रिकर्सिवली हम आएंगे 11 पर, तो 11 पर आके फिर हम 11 को डिलीट करेंगे। फिर हम कहते हैं ये चेक करेंगे कि जो हमारी एन की वैल्यू है वो हाफ ऑफ क्यू से छोटी तो नहीं है। अगर छोटी होगी तो हमें ट्री मतलब रीबिल्ड करना पड़ता है, लेकिन अभी हमारी वैल्यू के एन से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। हमारी सर्चिंग इसके अंदर सर्चिंग हमारी उसी तरह होती है जिस तरह हम बाइनरी सर्च में करते हैं, बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि हम गारंटी देते हैं कि हमारा जो सर्चिंग होगी वो ओ ऑफ लॉग एन में हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ट्री होगा वो हमारा बैलेंस ट्री होगा। तो जैसे बाइनरी ट्री अगर है हमारा बाइनरी सर्च ट्री, तो उसके अंदर हमें कंफर्म नहीं होता कि हमारा इधर बैलेंस है या नहीं है। तो उसकी वजह से हम इस तरह भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अनबैलेंस्ड हो, जिसकी वजह से हमारा लॉग ओ ऑफ लॉग एन नहीं मतलब लो ओ ऑफ एन में आंसर आ रहा हो, हमारा सर्चिंग हो रही है। तो अब हमारे क्योंकि हमारा ट्री बैलेंस्ड होगा लाजमी तौर पे, तो अब हमारा मतलब हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी जो सर्चिंग हो जाएगी वो ओ ऑफ लॉग एन में।